हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आज के हमारे कुछ टॉपिक्स जो कल की क्लास में छूट गए थे उनका हम आज शॉर्ट में थोड़ी सी व्याख्या पढ़ेंगे और उसको डिटेल में देखेंगे। आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। टॉपिक हमारा यूनिट 14 से है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और जो नवीन पाठ्यक्रम है हमारा उस पे आधारित है, ठीक है। तो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा बेंजीन वाला टॉपिक है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो बेंजीन क्या है? बेंजीन जिसका रासायनिक सूत्र है C6H6 और एक रासायनिक अणु कार्बन है जो अपनी स्थिरता, रासायनिक अभिक्रियाशीलता और विभिन्न औद्योगिक रसायन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके भौतिक गुणों में रंगीन तरल पदार्थ गंध में अघुलनशील होता है और ज्वालामुखी विलायकों में तरल पदार्थ शामिल होना इसमें शामिल होता है, ठीक है। रासायनिक रूप से बेंजीन में योग अभिक्रियाएं होती हैं लेकिन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक स्थिर होती हैं, जैसे कि सल्फोनेशन होता है, नाइट्रिकेशन और ओजोनोवेस, ठीक है। तो बेंजीन की समावयता जो आइसोमेरिज्म है इसके बारे में अगर हम जाने तो बेंजीन एक अद्वितीय चक्रीय संरचना है और अनुनाद के कारण अन्य हाइड्रोकार्बन से भिन्न होती है, इसलिए सामान्य समावयता संरचना आइसोमेरिज्म जिसे कहते हैं इसकी चित्रित नहीं है। भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण क्या है बेंजीन के? बेंजीन एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है, ठीक है। यह 5.5 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और 80.1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। इसका घनत्व पानी से कम होता है, लगभग 0.87 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जिससे यह पानी की सतह पर क्या होता है, तैरता रहता है। बेंजीन जल में अघुलनशील है लेकिन ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड और अन्य पोटेशियम विलायकों में अत्यधिक निवेशक होता है, यानी कि घुलनशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक ज्वलनशील पदार्थ ज्वालामुखी पर कालिक वाली लौ नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म पर बढ़ते हैं हम। तो इसके रासायनिक गुणधर्म है कि बेंजीन में 6 परमाणु जो एक बहुकोशिकीय परत में जुड़े हुए होते हैं, जैसे सभी कार्बन बंधों की लंबाई समान और पाई पुष्प विस्थापन स्पष्ट जैसे कि स्पष्ट होते हैं, जिसे हम डेलोक्लाइड्स कहते हैं। यह विस्तारीकरण बेंजीन को उच्च स्थिरता प्रदान करता है। बेंजीन अनुनाद का चित्रण है जो प्लेटों के स्तर के विस्तार का कारण बनता है और इसकी संरचना अधिक स्थिर होती है, ठीक है। तो आपको कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लेने चाहिए। बेंजीन समावयता देखते हैं। बेंजीन विशिष्ट संरचना वाला अणु है और इसके अन्य समावयी जो आइसोमेरिज्म है नहीं होते हैं जब तक इसके साथ कोई अन्य समूह नहीं बनता। बेंजीन की अपनी अनूठी चक्रीय और अनुनाद वाली संरचना होती है, ठीक है। हालांकि बेंजीन के खंड डेरिवेटेड जो होते हैं जैसे कि डाइक्लोरोबेंजीन के विभिन्न प्रकार की स्थिति समावयता, ठीक है, जिसे पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, को चित्रित किया जा सकता है, जैसे कि आउट, मेटा, पैरा समावयवी, लेकिन शुद्ध बेंजीन के लिए समावयता लागू नहीं होती है। इसके उपयोग देख लेते हैं। बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, कीटनाशक, साकी, रंग और औषधियों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण रसायन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में भी होता है। यह सिद्धांत का एक घटक है। परमाणु संख्या पे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या क्या है? इसकी परिभाषा किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अद्वितीय गुण क्या होता है? प्रत्येक तत्व की विशिष्ट परमाणु संख्या होती है, ठीक है। प्रतीक है इसका Z अक्षर से दर्शाया जाता है। उदाहरण, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है जिसका अर्थ है कि उसके नाभिक में एक क्या बोलते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है। वैसे परमाणु संख्या को Z या A से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे परमाणु संख्या, इसकी परिभाषा किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान आपको लिख लेना है क्योंकि परमाणु संख्या को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे द्रव्यमान लिखना था, वो हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। परिभाषा कहती थी द्रव्यमान संख्या की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या का प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, A बराबर P प्लस N। प्रतीक इसको A अक्षर से दर्शाया जाता है। तत्व की पहचान क्या है? द्रव्यमान संख्या दर्शाती है कि परमाणु में कुल कितने कण मौजूद हैं और जो उस परमाणु के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य अंतर क्या है इसमें? परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या जबकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की दोनों की कुल संख्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से
अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या ही किसी तत्व की पहचान है, जबकि द्रव्यमान संख्या एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के लिए भिन्न हो सकती है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। अब कैंसर जन गुण देख लेते हैं। तो कैंसर के बारे में, कैंसर जन्य गुण जो है कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है, जिसमें जबकि विषाक्तता किसी पदार्थ का शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। जैसे सभी विषैले पदार्थ कैंसरकारी नहीं होते। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन साइनाइड अत्यंत विषैला है लेकिन कैंसरकारी नहीं है। हालांकि कुछ पदार्थ जैसे एस्बेस्टस तुरंत विषैले नहीं हो सकते लेकिन लंबे समय तक संपर्क में रहने पर शक्तिशाली कैंसरकारी बन सकते हैं। विषाक्तता और कैंसर जन गुण शरीर पर रासायनिक प्रभाव की पदार्थ के प्रभाव और उसकी खुराक पर निर्भर करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड एक अत्यंत विषैला पदार्थ है जो कि कम मात्रा में भी जानलेवा हो सकता है लेकिन इसे कैंसरकारी नहीं माना जाता है। निवारण और जागरूकता क्या है? कैंसरकारी और विषैले रसायनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है ताकि लोग इनके खतरे को समझ सके। कुछ पदार्थों जैसे कि एस्बेस्टस से लंबे समय तक संपर्क से बचना चाहिए क्योंकि वे तत्काल विषैले ना होते हुए भी शक्तिशाली कैंसर बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक साबुन और अपमार्जक, जो कि आपका यूनिट 40 में सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। आप देख लेना अपने सिलेबस में। साबुन लंबी श्रृंखला और बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फेट या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं। साबुन प्राकृतिक वसा और तेलों से बनते हैं, जबकि अपमार्जक कैसे होते हैं? पेट्रोलियम के द्वारा आधारित सिंथेटिक उत्पादों से बने होते हैं। अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं जबकि तेजी से घुल जाते हैं, और वहीं साबुन कठोर जल में अविलेय लवण बनाकर व्यर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा अपमार्जक साबुन की तुलना में अधिक प्रबल सफाई एजेंट होते हैं। ठीक है, रासायनिक संरचना क्या होती है इनकी? साबुन की लंबी श्रृंखला वाली बसीय अम्लों जैसे वसा या तेलों से प्राप्त के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फेट या एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, स्रोत क्या हो सकते हैं? साबुन के पौधे और पशुओं की वसा और तेलों से बनाए जाते हैं। अपमार्जक पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त सिंथेटिक मानव निर्मित पदार्थ होते हैं। कठोर जल में इनका प्रभाव देख लेते हैं। साबुन कठोर जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं में अविलेय कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं, जिससे यह प्रभावी नहीं होते और झाग नहीं देते। अपमार्जक क्या होता है? कठोर जल में प्रभावी होते हैं, इसका झाग देते हैं क्योंकि इसे ये कठोर जल के साथ अविलेय लक्षण लवण नहीं बनाते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे आज के टॉपिक जो हमने अभी कवर करे हैं, और छोटी सी क्लास थी, इसके लिए आप सभी का देखने के लिए और पूरी क्लास जरूर देखिए, क्योंकि जो टॉपिक है मैं नहीं चाहती कि किसी भी जो साइंस का सिलेबस है उससे आपका कोई भी टॉपिक छूटे, इसलिए ये वाला जो चैप्टर है वो रह गए थे इस टॉपिक के, तो मैंने आपको वो आज कंप्लीट करा दिया है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इसमें से जो भी पॉइंट निकल कर आ रहे हैं तो वो पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।